वेलकम टू संडे कहानी। बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नाम के एक गांव में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रहता था कैलाश। पूरे गांव में वो चाय वाले के नाम से मशहूर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी आशा जो हर मुसीबत का सामना कर लेती थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरिता और 15 साल की बेटी गुड़िया रहते थे। कैलाश की चाय मशहूर थी। वो साधारण चाय नहीं थी, उसमें एक जादू था। वो दूध, चाय पत्ती, चीनी और पानी का मेल नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और प्रेम का अमृत था। वो चाय बनाते समय एक विशेष मसाला मिलाता था, जिसका फॉर्मूला केवल वो ही जानता था। पर असली मसाला था उसका दिल। हर प्याला वो ऐसे बनाता था जैसे वो अपने लिए नहीं, बल्कि भगवान के लिए बना रहा हो। एक दिन की बात है, कैलाश अपनी दुकान पर था। तभी एक शानदार चमचमाती कार उसे उसके पास आती हुई दिखाई दी और उसकी दुकान के सामने रुकी। कार से एक व्यक्ति उतरा और कैलाश के चाय के ठेले के पास पहुंचा। क्या है यहाँ? चाय मिलेगी क्या? जी हुजूर, आइए बैठिए, ताज़ी चाय बनाकर लाता हूँ। ऐसी स्वादिष्ट चाय बनाकर पिलाऊंगा कि आपने ऐसी चाय पहले कभी नहीं पी होगी। कैलाश ने जल्दी से चाय बनाई और उनके सामने परोसी। चाय की सुगंध ने हवा को सुगंधित कर दिया। व्यक्ति ने एक घूंट भरा, फिर दूसरा घूंट, और उसके शरीर में ताजगी आ गई। उसकी थकान दूर हो गई और उसकी जगह आश्चर्य ने ले ली। अरे वाह, ये चाय, ये तो जबरदस्त है। अनोखा स्वाद है। तुमने सही कहा, ऐसी चाय मैंने पहले कभी नहीं पी। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मैं कैलाश हूँ हुजूर, कैलाश चाय वाला। कैलाश, मैं विजय मल्होत्रा। मैं शहर में एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट चाय नहीं पी। तुम यहाँ इस ठेले में बैठकर अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहे हो। कैलाश मुस्कुरा दिया। हुजूर, यही मेरा सब कुछ है। ग्राहक खुश हैं तो मैं खुश हूँ। विजय मल्होत्रा ने एक प्रस्ताव रखा। सुनो कैलाश, मैं तुम्हें शहर ले चलता हूँ। मेरे रेस्टोरेंट में तुम हेडमास्टर बनोगे। मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा और तुम्हारी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाऊंगा। ये गरीबी छोड़कर चलो मेरे साथ। ये प्रस्ताव सुनकर कैलाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना बड़ा अवसर उसकी गरीबी दूर कर सकती थी, गुड़िया को अच्छी शिक्षा मिल सकती थी। परंतु फिर उसने अपने गांव को देखा, उस पुराने बरगद के पेड़ को देखा, उन चेहरों को याद किया जो रोज उसकी चाय पीने आते थे। उसकी आंखें नम हो गई। हुजूर, आपकी बहुत मेहरबानी, परंतु मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ये मेरा गांव है, मेरी मिट्टी है, मेरी चाय की महक इसी हवा में है। शहर जाकर शायद मैं ये चाय नहीं बना पाऊं। मैं एक साधारण चाय वाला हूँ और मैं यहीं खुश हूँ। विजय मल्होत्रा हैरान रह गया। उसने ऐसी इनकार की उम्मीद नहीं की थी। उसे समझाने की कोशिश की, पर कैलाश अटल था। अंत में थोड़ा नाराज होकर विजय मल्होत्रा ने चाय के पैसे दिए और जाते जाते घमंडी आवाज में बोला, अरे गांव के गवार, तुझे तो बहुत शानदार अवसर मिल रहा था और तूने उसे ठुकरा दिया। तू जीवन भर इसी गरीबी में जिएगा। कार वहां से चली गई। कैलाश वहीं पर खड़ा रहा। उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। क्या उसने सही फैसला लिया था? क्या वो सचमुच अपने परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था? शाम को जब वो घर लौटा तो उसने सारी बात सरिता को बताई। सरिता ने उसका हौसला बढ़ाया। तुम्हें जो ठीक लगा कैलाश, तुमने वही किया। हमारे पास थोड़ा है, परंतु हमारे दिल में शांति है। हम ईमानदारी से अपनी रोटी कमा रहे हैं। भगवान हमारा भला करेगा। गुड़िया ने भी पिता का समर्थन किया। पापा, आपकी चाय सबसे अच्छी और अनोखी है। मैं आपके साथ हूं। परिवार के समर्थन ने कैलाश के मन को बल दिया। उस रात उसने एक सपना देखा कि उसकी छोटी सी चाय की ठेली साफ सुथरे ढाबे में तब्दील हो गई है, जहां दूर दूर से लोग उसकी चाय पीने आते हैं। अगले दिन सुबह उसने सरिता से कहा,
सरिता, मल्होत्रा साहब ने जो कहा उसने मेरे मन में एक विचार जगाया है। मैं अपनी इस दुकान को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। एक साफ सुथरा छोटा सा ढाबा बनाना चाहता हूँ। नाम रखूंगा गरीब चाय वाले का ढाबा। आखिरकार लोग हमारी अनोखी चाय के दीवाने हैं। सरिता की आंखों में चमक आ गई। ये तो बहुत अच्छा विचार है कैलाश, पर सवाल तो पैसे का है। ऐसा ढाबा बनाने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी तो चाहिए ही ना। कैलाश के पास बस रोज की कमाई थी, बचत नामात्र की थी। उसने गांव के साहूकार लाला के पास जाकर मदद मांगने का फैसला किया। लाला गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच थी और उसका रुतबा सब पर छाया रहता था। वो कर्ज देता था, परंतु उसके ब्याज की दरें थोड़ी ऊंची थी कि कर्ज लेने वाले पहले कई बार सोचते थे। कैलाश ने हिम्मत जुटाई और लाला जी की हवेली में पहुंच गया। लाला जी बरामदे में खटिया पर बैठे हुए थे। प्रणाम लाला जी। क्या बात है कैलाश, चाय के पैसे चुकाने आए हो क्या? लाला जी ने मजाक में कहा। कैलाश उसकी दुकान से कभी कभार चाय मंगवाने की सामग्री और घर का राशन ले जाता था। पैसे बाद में देता था। नहीं लाला जी, एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए थी, इसीलिए आपके पास आया हूँ। बोलो कैलाश, क्या मदद चाहिए? लाला जी, मैं अपनी दुकान थोड़ी बड़ी करना चाहता हूँ। एक छोटा सा ढाबा खोलना चाहता हूँ। उसके लिए थोड़े पैसे की ज़रूरत है। आप मुझे 7,000 रुपये कर्ज दे दें, मैं आपको तय समय से वापस कर दूंगा, ब्याज समेत। लाला की आंखों में एक चालाकी की चमक थी। उसे पता चल गया था कि विजय मल्होत्रा ने कैलाश को प्रस्ताव दिया था। उसे पता लगा कि कैलाश की चाय में कुछ तो बात है, वरना कोई बड़ा व्यापारी उसे नौकरी क्यों देगा। 7,000? ये तो बहुत छोटी रकम है कैलाश। तुम एक बड़ा ढाबा बनाओ, मैं तुम्हें 20,000 रुपए देता हूँ। एक अच्छी सी जगह पर पक्का ढाबा बनाओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूं ना मदद के लिए। कैलाश हैरान रह गया। उसने तो सोचा था कि लाला जी 5,000 रुपए देने में भी हिचकिचाएगा, और यहाँ तो वो 20,000 देने को तैयार हो गया था। पर लाला जी, 20,000 वो तो बहुत ज्यादा हैं। मैं इतना कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे मूर्ख, तेरी चाय की दुकान बड़ी होगी तो तेरी कमाई भी तो बढ़ेगी। तू आराम से चुका देगा। मैं तुझे आसान किश्तों में चुकाने देता हूँ। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? वो कैसी लाला जी? हाँ, तेरे ढाबे में मैं भी थोड़ा हिस्सेदार बनूंगा। मतलब तेरी कमाई का 30% हिस्सा मेरा होगा, जब तक कर्जा चुक नहीं जाता। कैलाश का दिल अब धड़क रहा था। 30%? ये तो बहुत ज्यादा थी, परंतु उसके सामने कोई चारा नहीं था। उसने सोचा पहले ढाबा बन जाए, फिर देखेंगे। उसने हाँ कर दी। लाला झंडू लाल ने एक कागज निकाला। आओ कैलाश, यहाँ अंगूठा लगा दो। कैलाश ने पढ़ना नहीं सीखा था। उसने भरोसे से अंगूठा लगा दिया। उसे ये पता नहीं था कि उस कागज में लिखा था कि अगर वो समय पर किश्त नहीं चुका पाएगा तो लाला जी उसका पूरा ढाबा अपने कब्जे में कर लेंगे। पैसे मिलते ही कैलाश में जान आ गई। कैलाश ने एक ढाबा खोला। ढाबे का उद्घाटन हुआ। गांव के सभी लोग आए। कैलाश ने मुफ्त में चाय बांटी। सबने उसकी सफलता की कामना की। पहले ही दिन से ढाबा ग्राहकों से भर गया। कैलाश की चाय की महक अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। शुरुआती दिन, महीने बहुत अच्छे गुजरे। कैलाश ने लाला जी की पहली किश्त की भरपाई कर दी। लाला जी ने पैसे लिए, परंतु उनके मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी थी। उसने सोचा था कि कैलाश का ढाबा नहीं चलेगा और वह उसे बेदखल कर देगा, परंतु ढाबा तो दिन पे दिन फल और फूल रहा था। तभी एक संकट आया। एक दिन गांव में एक नई खबर फैली। सरकार ने गांव के पास एक बड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव पास किया था। ये सड़क शांतिपुर को पास के शहर से जोड़ती थी। ये खुशी की बात थी, परंतु इस सड़क के निर्माण के लिए गांव के कुछ हिस्सों को अधिग्रहित किया जाना था, और उनमें से था वो एक बरगद का पेड़ और कैलाश का ढाबा। कैलाश के लिए ये एक आघात था। उसने सारी पूंजी, सारी मेहनत इस ढाबे में लगा दी थी, और अब ये सब कुछ बर्बाद होने वाला था। उसे लाला जी के कर्ज की चिंता सताने लगी।
लाला को ये खबर मिली तो वो खुश हुआ। उसने सोचा अब कैलाश कर्ज नहीं चुका पाएगा और ढाबा उसके हाथ लग जाएगा। फिर सड़क बनने से उसे सरकारी मुआवजा भी मिल जाएगा। गांव के लोगों में भी बेचैनी फैल गई। सड़क के निर्माण से कई लोगों के खेत और घर प्रभावित हो रहे थे। एक सरकारी अधिकारी श्री गुप्ता गांव में आए और उन्होंने सबको स्पष्ट कर दिया कि जल्द ही निर्माण शुरू हो जाएगा। कैलाश टूट सा गया। वो ढाबे में बैठा अपना भविष्य सोच रहा था। तभी गांव के सरपंच राम सिंह जी उसके पास आए। कैलाश, हिम्मत रखो, हम सब तेरे साथ हैं। पर सरपंच जी, सरकार का आदेश है, हम क्या कर सकते हैं? हम एकजुट होकर सरकारी अधिकारी से बात करेंगे। ये सड़क जरूरी है, परंतु इसके लिए हमारे लोगों की आजीविका नहीं मारी जा सकती। हमें एक वैकल्पिक रास्ता चुनना होगा। रात का समय था। राम सिंह जी ने गांव की एक सभा बुलाई। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। सभा में तय हुआ कि वे सामूहिक रूप से जिला सरकारी अधिकारी के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। उन्होंने एक याचिका तैयार की जिसमें सड़क के मार्ग में थोड़ा बदलाव का प्रस्ताव था ताकि गांव के लोगों की जमीन बच सके। लाला ने इस सभा का विरोध किया। सरकार का फैसला ठीक है, विकास के लिए कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है। कैलाश, तू ढाबा दूसरी जगह खोल लेना। परंतु गांव वालों ने लाला जी की एक न सुनी। वे सब मिलकर जिला अधिकारी के पास पहुंचे। जिला अधिकारी श्री गुप्ता एक समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने गांव वालों की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने याचिका ली और जल्दी सर्वेक्षण करने का वादा किया। इस बीच कैलाश के ढाबे का किराया और कर्ज की किश्तें देना मुश्किल हो रहा था। ग्राहक कम हो गए थे क्योंकि सबको लग रहा था कि ढाबा बंद हो जाएगा। लाला ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। तेरी अगली किश्त का समय हो गया है, पैसे कब दोगे? लाला जी, थोड़ा समय और दे दीजिए। स्थिति ठीक होते ही मैं चुका दूंगा। समय? मैंने तुझे समय दिया था, पर तूने तो सारे गांव वालों को भड़काकर सरकार के खिलाफ कर दिया। अगर एक हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा ढाबा जब्त कर लूंगा। कैलाश परेशान हो गया। उसने सरिता और गुड़िया को लाला की सारी बातें बताई। गुड़िया, जो समझदार थी, वो बोली, पापा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। गांव वाले हमारे साथ हैं। क्यों ना हम गांव वालों से मदद मांगे, शायद वो हमारी मदद करे। कैलाश को ये विचार पसंद आया। उसने गांव के लोगों को अपनी समस्या बताई। गांव वालों ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। इस तरह कैलाश ने लाला जी की अगली किश्त भी चुका दी। लाला हैरान रह गया। उसने सोचा था कि कैलाश टूट जाएगा, परंतु गांव की एकता ने उसकी चाल विफल कर दी थी। इधर जिला सरकारी अधिकारी श्री गुप्ता गांव में आते हैं। हमने सर्वेक्षण करवाया है और पाया है कि आप लोगों का प्रस्ताव वास्तव में बेहतर था। सड़क मार्ग को थोड़ा बदलकर बिना किसी की जमीन लिए बनाया जा सकता है। मैंने इसकी स्वीकृति दे दी है। ये खबर सुनकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। कैलाश के ढाबे को बचा लिया गया था। उसने गांव वालों को मुफ्त में चाय पिलाई और धन्यवाद दिया। लाला की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। उसने देखा कि कैलाश की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई है। उसने एक नई चाल सोची। लाला ने गांव के ही एक बेरोजगार युवक मोहन को पैसे देकर भड़काया। मोहन नशे की लत में था और पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। मोहन, तू कैलाश के ढाबे में जाकर शोर मचा दे। कह दे कि चाय में कुछ गड़बड़ है, तेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा और तुम्हें अपनी दुकान पर काम पर भी रखूंगा। ठीक है लाला जी, पर अपना वादा मत भूलना। अगले दिन मोहन ढाबे में आया और चाय पिया। फिर अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे, इस चाय में क्या मिला है? मेरा पेट फूल रहा है, दर्द हो रहा है। कैलाश, तूने क्या मिलाया है? सारे ग्राहक स्तब्ध रह गए। मोहन घबरा गया। मोहन, ये क्या कह रहे हो? मैं तो वही चाय बना रहा हूँ जो रोज बनाता हूँ। नहीं, आज कुछ गड़बड़ है, मुझे दर्द हो रहा है। लाला, जो इसका इंतजार कर रहा था,
वो वहां पर पहुंचता है। क्या हुआ? क्या बात है कैलाश? तेरी चाय से किसी को तकलीफ हो रही है? ये तो बहुत ही बुरी बात है। अब तो तेरा ढाबा बंद करना पड़ेगा। कैलाश समझ गया था कि ये लाला जी की साजिश है, परंतु वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ग्राहक संदेह में पड़ गए थे। तभी गुड़िया आई और वो बोली, मोहन चाचा, अगर आपको दर्द हो रहा है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर जांच करेंगे और दर्द का क्या कारण है वो भी पता चल जाएगा। अगर चाय की वजह से है तो हम ढाबा बंद कर देंगे। मोहन घबरा गया। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस मुझे घर जाने दो, चाय में कुछ तो गड़बड़ है। गुड़िया ने हिम्मत से काम लिया। नहीं मोहन चाचा, अब तो जाना ही पड़ेगा। सब ग्राहकों के लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे पापा की चाय साफ है। गांव का डॉक्टर शर्मा वहीं से गुजर रहे थे। वो आगे आए और मोहन से पूछताछ करने लगे। मोहन ने डर के मारे सब कुछ कबूल कर लिया कि लाला ने उसे पैसे देकर भड़काया था। लाला की पोल खुल गई। गांव वालों ने उसका बहिष्कार करने का फैसला किया। कोई भी उसकी दुकान से सामान नहीं खरीदता था, कोई भी उससे बात तक नहीं करता था। लाला जी अब अकेले पड़ गए थे। इस घटना के बाद कैलाश के ढाबे की प्रसिद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई। लोग उसकी ईमानदारी और उसकी सच्चाई की तारीफ करते थे। गुड़िया की समझदारी के चर्चे भी हर जगह पर होने लगे। समय बीतता गया, सड़क बन गई। शांतिपुर अब शहर से सीधे जुड़ गया था। इससे कैलाश का ढाबा अब एक मशहूर पड़ाव बन गया था। कोई भी शांतिपुर से गुजरता तो वो करीब चाय वाले के ढाबे की चाय बिना पिए लौटता नहीं था। कैलाश ने अपना कर्ज पूरा चुका दिया। अब वो अपनी पूरी कमाई का मालिक था। उसने ढाबे का और भी ज्यादा विस्तार किया। अब वहां बैठने की अच्छी व्यवस्था की और मेन्यू में कई नए व्यंजन भी जोड़ दिए। सरिता की बनाई मिठाइयाँ अब मशहूर होने लगी थी। एक दिन फिर से वही चमचमाती कार ढाबे के सामने रुकी। विजय मल्होत्रा बाहर निकले। इस बार उनके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि आदर था। कैलाश भाई, आपको मैं याद हूँ कि भूल गए? कैसे भूल सकता हूँ मल्होत्रा साहब, आपने ही तो मेरे मन में ये सपना जगाया था। विजय मल्होत्रा ने ढाबे को देखा और ग्राहकों की भीड़ को देखा। कैलाश, मैंने उस दिन तुम्हें गंवार कहा था। आज मैं माफी मांगता हूँ। तुमने जो किया वो एक बुद्धिमानी का काम था। तुमने अपने गांव और मिट्टी को नहीं छोड़ा और आज तुमने इसे ही अपनी ताकत बना ली। कैलाश ने विनम्रता से कहा, ये सब इन लोगों का प्यार है मल्होत्रा साहब। ये गांव ही मेरा परिवार है। मुश्किल घड़ियों में इन गांव वालों ने ही मुझे बचाया है। विजय मल्होत्रा ने एक प्रस्ताव रखा। कैलाश, इस बार मैं तुम्हें नौकरी नहीं बल्कि साझेदारी का प्रस्ताव देने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रेस्टोरेंट में गरीब चाय वाले का ढाबा नाम से एक विशेष काउंटर शुरू करो। तुम्हारी चाय की शाखा हमारे होटल में खुलेगी। मुनाफे में तुम्हारा 50% हिस्सा होगा। इस बार कैलाश ने सोचा कि ये प्रस्ताव उनकी चाय को एक नए मुकाम पर ले जा सकती है। उसने हामी भर दी। ठीक है मल्होत्रा साहब, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, पर एक शर्त है कैलाश। बोलिए मल्होत्रा साहब, क्या शर्त है? तुम्हारे ढाबे से ही चाय मसाला और बनाने का तरीका जाएगा। चाय की गुणवत्ता वही रहेगी और ये मसाला और बनाने की रेसिपी कहीं और नहीं जानी चाहिए, मेरे रेस्टोरेंट तक ही रहेगी। ठीक है मल्होत्रा साहब, मुझे मंजूर है। इस तरह कैलाश की चाय अब शहर के बड़े होटलों में भी पहुंच गई। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। परंतु कैलाश में कोई अहंकार नहीं आया। वो आज भी उसी ढाबे पर सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाने लगता था और हर ग्राहक का स्वागत उसी मुस्कान के साथ में करता था। लाला की हालत दिन पे दिन खराब होती गई। उसका व्यवसाय चौपट हो गया था। एक दिन वो बीमार पड़ गया। उसके अपने ही परिवार वालों ने उसकी परवाह नहीं की। गांव में कोई भी उसके पास नहीं आता था। कैलाश को जब ये बात पता चली तो उसने मदद करने की सोची। उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है कैलाश। सरिता, बदला लेना अच्छी बात नहीं है। लाला जी ने गलतियां की, परंतु अब वो बीमार हैं। हमें उसे माफ कर देना चाहिए। कैलाश लाला के घर पर जाता है। वो लाला के लिए खाना और दवाई लेकर जाता है। पहले तो लाला जी को विश्वास ही नहीं हुआ,
परंतु जब उसने देखा कि कैलाश बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा कर रहा है तो उसकी आंखें खुल गईं, उसकी आंखें नम हो गईं। कैलाश, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे माफ कर देना। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा। सब ठीक है लाला जी, भूल जाइए अतीत। आपने माफी मांगकर अपना बड़प्पन दिखाया है, अब आप स्वस्थ हो जाइए। लाला ने अपनी सारी संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया जिसका उपयोग गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए होता था। उसने कैलाश को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया। कैलाश की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग उसे गरीब चाय वाले के नाम से नहीं बल्कि महान चाय वाले के नाम से जानने लगे। परंतु कैलाश के लिए सफलता का मतलब पैसे कमाना नहीं था, बल्कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दूसरों की मदद करना था। गुड़िया ने कॉलेज पूरा किया और पूरी तरह से व्यवसाय में जुड़ गई। उसने गरीब चाय वाले का ढाबा को एक ब्रांड बना दिया। कैलाश बूढ़ा हो गया था, बाल भी सफेद हो गए थे, परंतु आंखों में वही चमक थी, हाथ में वही चाय का प्याला। उसकी कहानी सुनकर कोई भी व्यक्ति प्रेरणा ले सकता था और इस तरह एक गरीब चाय वाले की छोटी सी दुकान उसकी ईमानदारी, मेहनत, दृढ़ संकल्प से एक ऐसे ढाबे में बदल गई जो न सिर्फ चाय बेचता था बल्कि नैतिक मूल्यों और सामाजिक एकता की मिसाल कायम रखता था।